हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो गाइस, इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे फार्मेसी प्रैक्टिस का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो गाइस, हमारा जो फार्मेसी प्रैक्टिस का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में गाइस 20 एमसीक्यूज दिए गए हैं जिसको हम देखेंगे। तो गाइस, यहाँ पे हमारा सबसे पहला एमसीक्यू दिया गया है, द ब्रांच ऑफ इन पेशेंट फार्मेसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग, डिस्पेंसिंग एंड मॉनिटरिंग मेडिकेशन फॉर स्पेसिफिक पेशेंट एरिया इज कैल्ड। तो गाइस, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फार्मेसी सैटेलाइट, बी है सेंट्रल फार्मेसी एंड सी है आउट पेशेंट फार्मेसी, डी है नॉन ऑफ द एबो। तो गाइस, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए रहेगा, फार्मेसी सैटेलाइट। देन क्वेश्चन सेकेंड है, द प्रोसेस ऑफ क्विकली ऑब्टेनिंग एन आउट ऑफ स्टॉक मेडिकेशन इन एन अर्जेंट सिचुएशन इज कैल्ड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए इमरजेंसी ड्रग प्रोक्योरमेंट, बी है बल्क कंपाउंडिंग लॉग एंड सी है कोड कार्ड एंड डी है फाइनल फिल्टर। तो वैसे यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए रहेगा, इमरजेंसी ड्रग प्रोक्योरमेंट। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री रिमूवल ऑफ ड्रग प्रोडक्ट बाय मैन्युफैक्चरिंग यूजली पर्टेनिंग टू पर्टिकुलर शिपमेंट ऑफ और लोड नंबर इज कैल्ड। तो गाइस, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा रिकॉल। इसमें रिकॉल जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, अ लिस्ट ऑफ ड्रग स्टॉक्ड एट द हॉस्पिटल विच हैव बीन सिलेक्टेड इज बेस्ड ऑन। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क्लोज फार्मूलरी, बी है ओपन फार्मूलरी, सी है फार्मूलरी एंड डी है नॉन ऑफ द एबो। तो गाइस, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा, फार्मूलरी। अ फार्मेसी लोकेटेड इन हॉस्पिटल दैट सर्व ओनली दोज पेशेंट इन द हॉस्पिटल एंड इज इट्स ऑक्सिलरी एरिया इज कैल्ड। तो गाइस, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इन पेशेंट फार्मेसी, बी है आउट पेशेंट फार्मेसी, सी है सैटेलाइट फार्मेसी एंड डी है नॉन ऑफ द एबो। तो गाइस, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, इन पेशेंट फार्मेसी। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कंप्यूटराइज्ड पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इज। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक EMR एंड सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है यहाँ पे नॉन ऑफ द एबो। तो गाइस, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा, बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, एनी इफेक्ट विच आर एसोसिएटेड विद द ड्रग बिसाइड्स द डिजायर्ड इफेक्ट आर कॉल्ड एज। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया गया है प्राइमरी, बी है सेकेंडरी, सी है टर्सरी एंड डी है क्वाटनरी। तो गाइस, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए रहेगा, प्राइमरी। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, काउंटर चेकिंग मीन्स चेकिंग ऑल द मेडिकेशन प्रिपेयर्ड फॉर डिस्पेंसिंग अगेंस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है बिलिंग, सेकंड है प्रिस्क्रिप्शंस, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इस यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, उस जो भी प्रिस्क्रिप्शन आया है तो उसके अगेंस्ट हम जो है उसको चेक करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, हाउ मैनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट फॉर कैपेसिटी ऑफ 500 बेड्स। तो गाइस, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 45, सेकेंड है 15 एंड सी है 25 एंड डी है 5। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 15। देन 10 क्वेश्चन है, अडहेरेंस मीन्स पेशेंट कॉन्फर्मेंस विद द प्रोवाइडर रिकमेंडेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑफ मेडिकेशन। तो गाइस, यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया गया है टाइमिंग, बी है डोज एंड सी है फ्रिक्वेंसी एंड डी है ऑल। तो गाइस, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा, ऑल। तो किसी भी मेडिकल एडहेरेंस का जो मेन जो है वो उसका जो उद्देश्य रहता है वो किसी भी मेडिसिन से उसकी टाइमिंग हो गया, डोज हो गया, उस पर उसकी फ्रिक्वेंसी, तो उन सभी चीज़ों का पालन करना ही उसका मेन उद्देश्य रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 11 है, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द अक्यूरेंस ऑफ। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया गया है ADR एंड बी है साइड इफेक्ट एंड सी है मेडिकेशन एरर एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा मेडिकेशन एरर। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू इंश्योर दैट एडिक्वेट फंड आर अवेलेबल टू द बिजनेस फिर्म फॉर इट्स प्रॉपर। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया गया है यूटिलाइजेशन, बी है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नॉन ऑफ द एबो। तो इस यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बोथ ए एंड बी। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, शुड बी प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ कमिटी मीटिंग एंड मेंटेन द
परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट सेक्रेटरी, एंड बी है चेयरमैन, एंड सी है जॉइंट सेक्रेटरी, एंड डी है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए सेक्रेटरी। देन क्वेश्चन नंबर 14 है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग इज टू पेशेंट इन द लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट स्पीक, सेकंड है कम्युनिकेट, एंड सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा बोथ ए एंड बी। तो पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना, उसके साथ स्पीकिंग करना, मतलब उसको बताना कोई भी चीज़ को, ठीक है। तो ये इनका जो रहता है बेसिक प्रिंसिपल रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 15 है इंटरनल टीचिंग प्रोग्राम आर कंसिडर्ड टू बी दोस विच इन्वॉल्व इन द ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, बी नर्स, एंड सी है अदर मेडिकल स्टाफ, एंड डी है ऑल ऑफ द अबोव। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा ऑल ऑफ देम। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है प्रिपरेशन ऑफ बजट इज विच कैल फॉर द कॉम्पिलेशन ऑफ द ऑल रिलेवेंट फैक्ट एंड फिगर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट फोरकास्टिंग, बी है प्लानिंग, एंड सी है ऑर्गेनाइजिंग, एंड डी है नन ऑफ दिस। तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा प्लानिंग। देन क्वेश्चन नंबर 17 है द टर्म क्लिनिकल फार्मेसी वाज फर्स्ट यूज्ड इन। तो क्लिनिकल टर्म फार्मेसी जो टर्म है उसको सबसे पहले कब यूज़ किया गया उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वन जो है 1953, एंड सेकंड है 1963, देन थर्ड ऑप्शन है 1973 एंड 1983। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा 1953, इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू FDA रेगुलेशन ऑफ ड्रग मस्ट बी टू सोल्ड ओवर द काउंटर। तो यहाँ पे ऑप्शन वन दिया गया है सेफ, सेकंड है इफेक्टिव, एंड सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नॉन ऑफ दिस। तो इस यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है सी रहेगा सेफ एंड इफेक्टिव। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर स्टोर्ड बिलो 20 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन वन दिया है राइट प्लाज्मा, सेकेंड है ह्यूमन फिब्रिनोजिन, एंड सी है ह्यूमन थ्रोम्बिन, एंड डी है ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ह्यूमन फिब्रिनोजिन। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है एन इंक्रीज इन WBC इंडिकेट द इन्फेक्शन लाइक। तो इस यहाँ पे अगर WBC का जो काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो उसमें क्या होता है हमको फीवर भी हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है, एंड डिप्थीरिया। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ऑल। तो वैसे ये थे 20 MCQs एंड देयर आंसर्स। तो अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन भी जिसमें हम देखेंगे लॉन्ग आंसर। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी रहेगा। लॉन्ग आंसर देखते हैं। तो लॉन्ग आंसर यहाँ पे 10 मार्क्स के पूछे गए थे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन 2 डिस्कस बजट प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। थर्ड है एक्सप्लेन वेरियस लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ड्रग स्टोर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एंड एक्सहेस्टिव नोट ऑन ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर। तो गाइस ये 3 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी में दिए गए थे जो कि 10 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो आप एक बार ज़रूर इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले। एंड क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं हम सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में जो है वो 9 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें आपको 7 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने थे। तो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे उसको हम देखते हैं। डिस्कस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। तो जो हॉस्पिटल है उसका क्लासिफिकेशन जो है उसको बताना था यहाँ पे। एंड डिस्कस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल है उसको बताना था। एंड राइट नोट ऑन एनाफिलैक्सिस रिएक्शन, एंड राइट नोट ऑन स्टेट लाइट फार्मेसी सर्विस, एंड राइट नीड एंड लिमिटेशन ऑफ TDM जिसको हम बोलते हैं टोटल ड्रग मॉनिटरिंग, एंड राइट द रीज़न फॉर पेशेंट नॉन कॉम्प्लियंस, and write a note on patient medication history interview, and discuss function of PTC, and name various biochemical tests used for the assessment of liver and kidney functions। तो कौन से टाइप के जो बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं तो उसका जो है नाम यहाँ पे आपको लिखना था। तो वैसे ये जो है क्वेश्चन जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर फार्मेसी प्रैक्टिस में। तो वैसे ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सेमेस्टर से पहले इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छे से निकल जाए।
तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपके लिए थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल है हमारे चैनल, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए गाइस, तो आप इसको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल DK Pharma ट्यूटोरियल से इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।